देखंतु हमर एलटीआर मेन पई पेडागोजी यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाइए पूरा बीट बाय बीट पढ़ा होइए पोर्शन कौन भी छड़ा है एमसीक्यू सबुत आप जो मैंने देखी ना रिक्वेस्ट रही यूनिट 1 पूरा कंप्लीट कराई आप यूनिट 1 के देखी दिंतु किसी भी डाउट रही यूनिट 1 आज आम टीजीटी आर्ट्स पिलांकर यूनिट 8 रो इंडियन नेशनल मूवमेंट 1905 टू 1947 एटा पूरा कवर करबा आधार 40+ एमसीक्यू रहइबो ए क्लास रे एवं जदि कमेंट रे जणैबे ताहले मु आधरु ए यूनिट रो आहुरी भी क्वेश्चन आनिबी एवं ए सब पोर्शन कोन कंप्लीट कराबो हिस्ट्री रो ए सब जगह कंप्लीट हो तो लेट न करी चलंतु स्टार्ट करबा आपण आशा करी आपण पूरा देखिबे क्लास को पूरा क्लास देखिया द्वारा कोन हबो ना ए यूनिट रो जहां भी आपनकर क्वेश्चन आसीबो आपण छाडी के आसीबे जोमा भी छाडी के आसीबे तो चलंतु स्टार्ट करबा प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 रो देखो पूरा सीरियली रही तो बुझीबार कौन डाउट माने रही कि मन रखार भी किसी असुविधा हम ना कहीं सीरियल रही गोटे पर गोटे गोटे इनसीडेंट बुझेगा तो चलो स्टार्ट करिया नमस्कार जय जगन्नाथ क्वेश्चन नंबर 1 कहला द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चन कौन कहला स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट होता इंडिया रे स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट होता कहीं स्टार्ट होता कौन होता इमित किसी गोटे कौन घटना होता जहाद्वारा कि स्वदेशी मूवमेंट इंडिया रे स्टार्ट होता क्या एग्नेस्ट रे ब्रिटिशर को एग्नेस्ट ऑप्शन ए कहला पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑप्शन बी कहला रावलाट एक्ट ऑप्शन सी कहला पार्टीशन ऑफ बंगाल या फिर ऑप्शन डी जालियानवाला मैसाकर मैसाकर मींस जो नरसंहार जालियानवाला रे हेतला आंसर को पिले माने तो राइट आंसर कोन आसीबो राइट आंसर आसीबो पार्टीशन ऑफ बंगाल कोन हेतला ना एक्सप्लेनेशन कोन कहला मन रखो द स्वदेशी मूवमेंट बेगन इन 1905 बा 1905 कौन होता ना 1905 रे देखिले ब्रिटिशर मान देखिले कौन टिके एक्सप्लेनेशन शुणी दो मन रही गप भाई शुणिदेले मन रही टिके शुण मन देखी शुण 1905 रे कौन ना से कौन धीरे धीरे समस्त मध्य कौन है हिंदू हो मुस्लिम हो समस्त मध्य स्वाधीनतार भाव माने उठिला जागृत है तो देख मुस्लिम जो ब्रिटिशर मान देखिले कि जदि दी जन हिंदू मुस्लिम दी जन यूनिट होती ताहले ब्रिटिशर मान राज करने कष्ट हम से बुद्धि कटे कौन कले ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई कले कौन कले ना पार्टीशन कहले आम बेंगल को पार्टीशन कर दो बेंगल कोटा ना आज जोटा वेस्ट बेंगल एवं आसाम एवं बांग्लादेश सेटा कौन मिसिकी थिला हेडा कौन बंगाल बेंगल बोली थिला ताको कहले दी भाग कर दो दी भाग केमिति करिया ना वेस्ट बेंगल हिंदू बहुल राज्य तेणु ताको कौन कले ना वेस्ट बेंगल को करदेले एटा हिंदू हिंदू मान अधिक अछन तेणु हो गेला वेस्ट बेंगल एवं बांग्लादेश आज जोटा बांग्लादेश आ आसाम से तादरे कौन अधिक थे मुसलमान अधिक थे तेणु ताको कौन करदेले ना ईस्ट बांग्लादेश करदेले बुझेला ईस्ट बांग्लादेश करदेले जहाँ द्वारा कौन ना बेंगल कौन है दी भाग व्यक्त होगा तो ये मुसलमान मैंने खुशी होगले कौन है कि जहाँ हो आमको कौन सेपरेट गोटे स्टेट सॉरी सेपरेट गोटे कंट्री मिलगला तो ସେଇଟା कौन लिखा है ना स्वदेशी मूवमेंट से स्टार्ट है गांधी गांधी समस्त कौन गांधी मैंने स्टार्ट कले कौन स्वदेशी मूवमेंट चलो करिया ब्रिटिशर को एग्नेस्ट कहीं से बेंगल पार्टीशन कले इट प्रमोट द यूज ऑफ इंडियन गुड्स स्वदेशी मूवमेंट रे कौन होता ये इंपोर्टेंट जिनस ना इंडियन गुड को आम गुड्स माने जिनस द्रव्य जहाँ भी किणवा जहाँ भी यूज करवा सब कौन होता दरकार इंडियन गुड्स होतो एवं बॉयकॉट करिया बासंद करिया कौन ब्रिटिश प्रोडक्ट को आम किणवा नाही जदि देखिबा त कोन टी भल कि बुझ जो मैंने स्क्रीनशॉट ना चाहते नहीं पार क्वेश्चन भी आसपे फास्ट पार्टीशन ऑफ बेंगल प्रथम तो आम देश कौन दीटा पार्टीशन होता गोटे हूँ फास्ट पार्टीशन ऑफ बेंगल कौन ना 1905 1905 मसीह कौन ना बेंगल को पार्टीशन करागला दी भाग व्यक्त करागला कौन थिला किए थिले से भाइसरय ना ब्रिटिश भाइसरय लॉर्ड कर्जन कर्जन को मन रखियो केमिति कर्जन कर्जन पचारे जे पार्टीशन ऑफ बेंगल बेले भाइसरय किए थिले तो से मन रखियो लॉर्ड कर्जन कर्जन को तो मन रखियो कौन कर्जन कर्जन माने कौन कोट कोट आस माने काटिबा तो बेंगल को काटी थिले बा लॉर्ड कर्जन बोली मन रखियो डिवाइडेड बेंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी शासन करिवार सुविधा होची से दर्शाई कि साइटिंग इट्स लार्ज साइज कहले कौन बेंगल बहुत बड़ हो जाउची ताको शासन करियो नै तेणु तेणु आम दी भाग व्यक्त करूँ किंतु हिंदू मुस्लिम बोली भाभी कहीकि डिवाइड कले कौन है गोटे ना ईस्ट बेंगल है आसाम मुस्लिम मेजोरिटी एरिया तेणु तार कैपिटल है कौन ढाका बांग्लादेश ढाका को करथिले तार कैपिटल मन रख सब पॉइंट इंपोर्टेंट आ वेस्ट बेंगल कोठा ना जोटा आजकर आमर वेस्ट बेंगल कलिकता हिंदू मेजोरिटी एरिया विथ कलकाता आज कैपिटल मन रख तार कैपिटल मन रख डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई करी कौन हिंदू मुसलमान को अलग कर देकी तांकर एकता को भांगी देले वीकेंड करदेले ग्रोइंग इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट भारत जो कौन जातीयतावाद चलता काटिदेले कौन करदेले किसी मात्रा प्रतिहत कले
तापर किंतु से बेसी दिन बेंगल टा कोन पार्टीशन हेक रहिला नै द पार्टीशन वाज एनुअल्ड इन 1911 1911 मसिया रे बेंगल पार्टीशन कोन कैंसल कर दिया गला तापर कोन अवश्य 1947 मसिया रे कोन हैला पुनी बांग्लादेश सेपटु अलग हेगला पुटु पाकिस्तान जतो अलग हेगला पाकिस्तान कोन हैला बांग्लादेश को नेगला कई मुस्लिम मेजॉरिटी हिसाब रे पाकिस्तान सेपट रहला तार आउट देश कोन एपट रहला गोटे देश भितरे बांग्लादेश भी रहला बुझला इंडिया गोटे देश होगला बुझला क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा आशा करछि बुझी पारथियो क्वेश्चन नंबर 2 कहला हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट एबला टिके कुडी कुडी एक्सप्लेनेशन थिबो जदी क्वेश्चन सब क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन नै जो दिरे दरकार हम से दिरे देबी हला हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट काहाकू कह जाय फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट बोली गोपाल कृष्ण गोखले लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक या फिर मोतीलाल नेहरू काहाकू कह जाय फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट काहाकू कह जाय ना ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक को कह जाय ना फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट तिलक was called father of Indian honest by the British due to his radical approach and demand for स्वराज से कोन करथले स्वराज मींस गुडा इंडिपेंडेंस स्वाधीनता से दाबी करथले तनु तांको कोन हितला फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट बोली ब्रिटिशर माने आख्या देथिले क्वेश्चन नंबर 3 स्लोगन वंदे मातरम इज एसोसिएटेड विथ वंदे मातरम जो जो मूवमेंट हेतला हमर जो आंदोलन सब होतला देश रे ए जो वंदे मातरम नाराटा बा ए जो काहा सहित जड़ित थिला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सहित स्वदेशी मूवमेंट सहित सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सहित या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट सहित तो मन रखु वंदे मातरम का सहित ना स्वदेशी मूवमेंट सहित कौन जड़ित वंदे मातरम वाज द रैलिंग क्राई ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट समय लोक माने जो कौन करथिले रैली करथिले ता धरे को गीत लागितला वंदे मातरम गीत लागुतला व्हिच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द 1905 बेंगल पार्टीशन समय रे ए गीतटी कोन ना बाहरी थिला बुझिला 1905 रे बेंगल पार्टीशन भाईचर के थिले लॉर्ड कर्जन थिले बुझिला आ थोर थोर देखि दबो जदी मन रहइबो आ थोर थोर देखि दबो मन रहिजो थोर पूरा सीरियली चलची गोटे इंसिडेंट पर गोटे इंसिडेंट तापर असला कोन 4 नंबर क्वेश्चन गला द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन से कहला नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन केबे स्टार्ट हेतला असहयोग आंदोलन केबे स्टार्ट हेतला द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1919 1920 1922 1921 मन पकाओ ये कोन होबार आंसर को इंसिडेंट बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हेतला तो राइट आंसर कोन ना 1920 रे 1920 रे असहयोग आंदोलन कोन हेतला ना स्टार्ट हेतला जे असहयोग आंदोलन मींस कोन ना गवर्नमेंट को बा ब्रिटिशर मानन को भारतीय माने कोनोसी मात्रा रे भी सहायता करिवे नाही कोनोसी बाटर भी सहायता करिवे नाही कोन कहला एक्सप्लेनेशन ना गांधी लॉन्च हेतला पचारियो का किए लॉन्च केतना ना लॉन्च बाय गांधी को द्वारा लॉन्च हेतला कोन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज ए रेस्पॉन्स टू द जालियानवाला बाग पचार को दिन को घटना पे तो जालियानवाला बाग रो इंसिडेंट हेतला जो धरे मासाकर माने नरसंहार हेतला जालियानवाला बाग रे नरसंहार हेतला जहार रेस्पॉन्स रे गांधी जी कोन स्टार्ट करथले ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करथले आन द खिलाफत इशू कोन जालियानवाला बाग मासाकर कोन समस्त जानिथि टिके टिके तथबी देखि दो कोन कहला देखो आगे पढिया जालियानवाला बाग रे कोन हेतला ना 1919 रे हेतला मन रखियो केबे स्टार्ट हेतला ना 1919 रे 1919 रे जालियानवाला बाग घटना हेतला एप्रिल 13 1919 एप्रिल 13 1919 रे बैशाखी मेला माने ये करिया पे सेलिब्रेट करिया पे सिख माने गोटे जगह रे अमृतसर गोटे जगह रे कोन गैदरिंग हेतिले तो ब्रिटिशर मानु कोन लागिला कि माने कोन करछथि ना छिडा है कि आंदोलन करिवे तो जनरल डायर से तो ब्रिटिशर को जनरल थिला कि जनरल डायर ऑर्डर कला तार सैन्य मान को ओपन फायर करिया पे अन आर्म्ड इंडियंस माने सिख मान को ऊपर जो मान के भारत थिले तांको ऊपर कोन ओपन फायर करिया पे प्रोटेस्टिंग द रावला टाक्ट मध्य विषय में कहि दोछि टिके रावला आ विषय पढिया आगु को टिके कहि दोछि रावला टाक्ट कोन ना ब्रिटिशर माने गोटे एमिति आईन आनिथिले जहा धरे कोन ना मना दिला कि कोनोसी सभा गैदरिंग कुड हे परिबो नाही रावला टाक्ट रे एटा लेखा थिला से आईनटा आस्थिला किंतु सिख माने कोन करथिले ना बैसाखी सेलिब्रेट करिया पे से माने गोटे ग्राउंड रे जो ग्राउंड रो कि केवल गोटे ही ओपन और एग्जिट डोर थिला माने सेई बाटे लोक आस्थिले सेई बाटे जिवे आउ सब बाटे कवर थिला तो जनरल डायर कोन कला देखिला जेमती एठी लोक गैदरिंग एजेंसी कोन कला ना गेट बंद कर देकी एग्जिट गेट बंद कर देकी तार सैनिक मान को निर्देश देला कि ओपन फायर कर बुझिला किलिंग हंड्रेड्स एंड ब्रूटली टर्न्ड मेनी अगेंस्ट द ब्रिटिश तापर एला जानि गेलो जालियानवाला बाग रे कोन हितला तापर खिलाफत मूवमेंट कोन हितला देखो खिलाफत मूवमेंट कोन जेतल वर्ल्ड वार 1 चलथिला हला वर्ल्ड वार 1 चलथिला हेतल कोन हितला ना ब्रिटिशर माने काहा को परास्त करथिले ना
तुर्की एगनेस्ट लड़की तुर्की को परास्त करते आउ तुर्की रे जे हेड थे रोते सी कौन ना सारा पृथ्वीर जो मुसलमान मानकर हेड थे कहते खलीफा बुझला तो मुसलमान माने समस्ते भारी मानती जमी ख्रीस्टियान मैंने क्या मानती पोप फ्रांसिस को मानती हिंदू मैंने क्या हिंदू मान हेड के शंकराचार्य सेमती मुसलमान मानकर कौन थे ना खलीफा थे खलीफा कौन कह ना जो भगवान थे जो हेड मान भगवान थे सक्सेसर बोली भावती तेणु बहुत मानते तो परास्त कलापर पदर हटाई देते बहुत हैरान हरकत करते तेणु सारा विश्व जी मुसलमान मान थे कौन होगले ना ब्रिटिशर एगनेस्ट हो तुर्किश कैलिफ कैलिफ मैंने खलीफा खलीफा आफ्टर वर्ल्ड वार 1 गांधी सपोर्टेड तेणु गांधी गोटे मौका देखले कौन ना एपटे कौन है ना हिंदू मुसलमान कौन है अलग अलग होती कहीं ना हिंदू मैंने चाहते ना मुसलमान से कौन चाहते ना मुसलमान किसी इश्यू था कि आमको सेपरेट कंट्री दि जाऊ तापर कौन ना आमको सेपरेट इलेक्टोरल प्रोसेस करा माने जो मुसलमान कैंडिडेट छिड़ा हे सेठी केवल मुसलमान माने ही भोट देबे हिंदू देबे नहीं काले हिंदू देले मुसलमान मान को भोट देबे नहीं हराइबे से मुसलमान मैंने चाहते सेपरेट इलेक्टोरल प्रोसेस तो से ब्रिटिशर मान को कौन जेहेतु सपोर्ट कर ब्रिटिशर माने मुसलमान को सपोर्ट करते तेणु ब्रिटिशर माने बहुत भल मुसलमान माने ब्रिटिशर को बहुत भल पाते किंतु ये जो खिलाफत जो खलीफा एगनेस्ट एमती होगा तेणु सारा विश्वर कौन है ना मुसलमान माने एगनेस्ट होगले ब्रिटिशर एगनेस्ट तो गांधीजी से देखले एटा गोटे मौका तेणु यही मौकार से कौन कले ना जालियानवाला जो मासाकर होता है खिलाफत मुवमेंट को दीटा को मिसई देले खिलाफत मुवमेंट पुणी किए ना दी जन अली ब्रदर्स भारत दी जन अली ब्रदर्स को लीड करते मुवमेंट को लीड करते भारत में से गोटे मौका हिंदू हिंदू और मुसलमान को मिसई देते किए गांधीजी जदि जानी टिके अधिक हो जाए एक्सप्लेनेशन किंतु कौन करिया टिके बुझा पड़ो तुम मानक कौन मो कहूँ टिके बुझ जानी टिके एपट सेपट किंतु बुझ क्वेश्चन नंबर 6 कहला कौन हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह फ्रॉम तमिलनाडु तमिलनाडु सॉल्ट सत्याग्रह किए लेड करते आंसर हो जाइए तो आंसर हो सी राजागोपालाचारी लेड सॉल्ट सत्याग्रह इन तमिलनाडु मिररिंग गांधी गांधी कौन करते जमी दांडी रे गुजरात दांडी रे सॉल्ट सत्याग्रह करते से तमिलनाडु सी राजागोपालाचारी सॉल्ट सत्याग्रह करते क्वेश्चन नंबर 7 कहूँ हु गेव द स्लोगान डू और डाई किए स्लोगान देते डू और डाई किए देते स्लोगान डू और डाई जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी सरदार पटेल किए देते ना राइट आंसर कौन ना महात्मा गांधी देते नारा डू और डाई गांधी गेव द स्लोगान ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 रे जो भारत छाड़ आंदोलन स्टार्ट होता से गांधीजी को नारा देते ना कर बा मर अर्जिंग इंडियंस टू फाइट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूरा स्वाधीन पाइबा कर बा मर नारा देते किंतु एबे छाड़ क्वेश्चन नंबर 8 को जावा क्वेश्चन नंबर 8 कहला द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन आईन अमान्य आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मींस आईन अमान्य आंदोलन केबे लॉन्च कराइथिले 1928 1930 1931 या फिर 1935 या सहित रिलेटेड आम 3टा क्वेश्चन पढ़िया कौन हम को पे आईन अमान्य आंदोलन केबे हेतला ना 1930 रे आईन अमान्य आंदोलन हेतला लॉन्च्ड with the Dandi March in March 1930 the movement involved defying British law को मानिबा नहीं स्पेशली तो सॉल्ट टैक्स लुण पर जो टैक्स पके दितला कि ब्रिटिशर माने जो लुण पर टैक्स पके दिले ताको मानिबा नहीं सेटा हला आईन अमान्य आंदोलन आ सहित रिलेटेड पुनी कोन तीनटा दीटा दिमसो अच्छा पचार दिए कोड स्टार्ट हेतला ना सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हेतला बा सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हेतला कोडी साबरमती आश्रम गुजरात रो साबरमती आश्रम रु अहमदाबाद रु स्टार्ट हेकी एंडेड हेतला कोडी दांडी सेने को जेटा कोन दांडी मार्च बोली मध्य कुआ जाय बुझला एटी साबरमती रु आसीथिले दांडी मन रखिबो हला दांडी रु स्टार्ट नथला साबरमती आश्रम रु आसी की दांडी रे एंड हेतला बुझला ये हला केबे ना 1930 रे हला सिविल डिसोबीडियंस हेला कोन आईन माने आंदोलन जहा द्वारा हला परे तो हला ना जेति की भारतीय माने ब्रिटिशर को ऑफिस रे काम करूथिले ताको जो माने लेजिस्लेटिव जाउथिले जो माने वकिलाती करूथिले जो स्कूल कॉलेज जाउथिले जो पाठ पढुथिले सब को कोन कला बॉयकॉट करा गला भारतीय माने बॉयकॉट करियारु ब्रिटिशर मानकर कोन अखा चका जाम हेगला ताकर कोन गवर्नमेंट चली परला नाही तेणु तापर कोन बसिला राउंड टेबल 1 राउंड टेबल 2 जोटा 1931 राउंड टेबल 1 1932 राउंड टेबल 2 आगु गले भी पढ़िया टिके टिके मन आ जदी पिला माने पारुच जदी शॉर्ट नोट टिके बनोता शॉर्ट नोट बनिया द्वारा कोन एठी पढिया भितरे जदी शॉर्ट नोट बने तुम थर कर मन रेबो आ पारुच जदी जमन शॉर्ट नोट न बने पारछ
पाखरे खाता पेन नहीं से कौन होना स्क्रीनशॉट नहीं जाओ गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जाए तापर आसला कौन ना गांधी यूरिन पैक्ट साइंड इन हाँ ये भी कह भूल गली गांधी यूरिन पैक्ट साइंड होता केबे 1929 1930 1931 या फिर 1932 गांधी आउ यूरिन पैक्ट बा चुक्ति केबे स्वाक्षरित होता केबे होता ना सही 1931 ने होता कौन पे होता ना देखो टी द पैक्ट वाज साइंड इन मार्च 1931 मन रखो सिविल डिसोबीडियंस केबे होता 1930 रे तापर 1931 ने कौन हला ना गांधी यूरिन पैक्ट हला जानि परछो तो सीक्वेंस रे पूरा रही पूरा जेमि थरो कर बुझी कि मन रख परियो बुझला लीडिंग टू द सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काई हला ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट केबे हला आईन माने आंदोलन केबे हला 1930 रे हला तो ब्रिटिशर माने अखात जाम हेगला तेणु से चाहे कि एमती कौन भारतीय मैंने जो मैंने भी काम करते से पुणी थे ऑफिस रे जॉइन करूँ तो से कौन है ना गांधी आउ यूरिन पैक्ट साइन है जान तो केबे है ना 1931 30 रु आरंभ होगी 31 साइन होगा जहाद्वारा कौन ना गांधी सस्पेंड करदे कौन ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कले एंड गांधी पार्टिसिपेशन है कौन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन है देख टी आउ बोल देख द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 वाज हेल्ड इन लंडन कोठी हितला लंडन ने हितला बुझला सेकेंड राउंड टेबल टा 1931 ने कोठी हला लंडन ने टू डिस्कस इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कौन ना भारत कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आनिया पे डिस्कशन करा महात्मा गांधी अटेंड कले भारत जाइए जड़े किए महात्मा गांधी जाइए सोल कांग्रेस माने एका सोल मीन्स वन कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव भाव जाइए लंडन डिमांड से जाई से कौन कले ना पूर्ण स्वराज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस माने कौन से गोटे एवडा टेबल राउंड एई समस्त बसी कौन करते डिस्कशन करते से गाना होचे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेठी से गांधी जी कौन डिमांड कले जे हम भारतीय मानु कौन दिया जाओ पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिया जाओ हाउएवर डिसएग्रीमेंट्स राजी हेले नै ब्रिटिशर माने राजी हेले ना कौन राजी हेले ओवर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन एंड ब्रिटिश अनविलिंग टू ग्रांट फ्रीडम छाड़ द कॉन्फ्रेंस एंडेड विदाउट मन रखियो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन फेलुअर हेतला अच्छा फर्स्ट राउंड टेबल विषय कहीं कहलिनी केना ता विषय आगु क्वेश्चन अछि से नेक एटा कहली मन रखियो कौन हला सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कोठी थिला ना लंडन हेतला केबे हेतला 1930 1931 1930 रे कौन हला आईन माने आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस गांधी यूरिन पैक्ट केबे थिला 1931 गांधी यूरिन पैक्ट हला परे कौन गांधी जी कौन कले विथड्रॉ कर देले सिविल डिसोबीडियंस आईन माने आंदोलन को बंद कर देले तापर कौन हला 1931 ने कौन हला ना सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हला जोटा कि किए अटेंड करथिले ना गांधी जी अटेंड करथिले एकमात्र भारतीय भाबे एवं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन हला गोटे फ्लॉप थिला गोटे फेलुअर थिला बुझिला आशा करछि संपूर्ण भाबे बुझी पारथियो जल्दी बुझी पारथियो गोटे लाइक करिवो एवं वीडियो को लाइक करिवो चैनल को सब्सक्राइब करिवो गोटे रिक्वेस्ट होला कने आपण मानकर लाइक सब्सक्राइब कोन मते मोटिवेशन करूची आहुरी क्लास आनिया पाए क्वेश्चन नंबर 10 जिया द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छाड़ आंदोलन केबे स्टार्ट हेतिला मो से बुझे साइलेनी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन अगस्त 1941 अगस्त 1942 सेप्टेम्बर 1942 या फिर अक्टोबर 1942 भारत छाड़ आंदोलन केबे हेतिला मन रखियो भारत छाड़ आंदोलन ठीक 5 वर्ष पर भारत कौन होता स्वाधीन होता 5 वर्ष लगी आंदोलन चलता केबे ताल हबो ना अगस्त 1942 अगस्त 1942 रे भारत छाड़ आंदोलन स्टार्ट होता भारत इंग्रेज माने कौन भारत छाड़ लॉन्च्ड इन 8 of August 1942 बाय गांधी विथ द स्लोगन डू और डाई करबा मोर नारा सहित मन रख क्विट इंडिया मूवमेंट केबे हेतिला 1942 नारा कौन थिला डू और डाई डू और डाई डू और डाई क्वेश्चन नंबर 11 जा 40 टा क्वेश्चन अछि पिला माने पूरा भलो किना बुझो पूरा ए चैप्टर क्वेश्चन क्लियर हो जो कांसेप्ट क्लियर हो जो तापर कला क्वेश्चन नंबर 11 द स्लोगन क्विट इंडिया वाज गिवन क्विट इंडिया बा भारत छाड़ो स्लोगन टा के दितला महात्मा गांधी अरुण अस्पाली जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस एबे बुझेली जस्ट महात्मा गांधी दितले कोन ना करबा क्विट इंडिया मूवमेंट रे कोन दितले करबा मोर नारा दितले महात्मा गांधी coined the slogan during the quit india movement urging the british to leave india immediately ब्रिटिशर मन कोन कहतले जल्दी जते शीघ्र होची भारत छाड़ी की जा मन रखो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 डू और डाई नारा भी गांधी जी देखले हु फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी एई थेला क्वेश्चन के इंडियन नेशनल आर्मी को गढ़ी थिले बा गठन करथिले लाला लजपत राय एमएन रॉय सुभाष चंद्र बोस या फिर रास बिहारी बोस के तो इंडियन नेशनल आर्मी को किए गढ़थिले हमर मोस्ट रेस्पेक्टेड सुभाष चंद्र बोस आईएनए बा इंडियन नेशनल आर्मी वाज इनिशियली फॉर्मड बाय रास बिहारी बोस फॉर्म करथिले मन रखो टिके डाउट पड़ोनी रास बिहारी बोस इन 1942 बट सुभाष चंद्र बोस लेटर रीऑर्गेनाइज्ड इट
and fled it in 1943 सॉरी एटी मु रास बिहारी बोस कहया कथा मोर सुभाष चंद्र बोस कह देली रास बिहारी बोस आंसर होची कोन रास बिहारी बोस गठन करथिले फादर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी भी का कहै सुभाष चंद्र बोस को कहै मु से ईयर कह देली मन तो फादर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी ले सुभाष चंद्र बोस किंतु गठन करथिले रास बिहारी बोस गठन करथिले बट बेसिक क्रेडिट जाय सुभाष चंद्र बोस को काहे कि से इंडियन नेशनल आर्मी कोन ना सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्तीफा देला परे से कोन करथिले ना इंडियन नेशनल आर्मी को गठन करथिले बा रीऑर्गेनाइज करथिले बुझिला तो राइट आंसर एठी हो रास बिहारी बोस गठन करथिले रास बिहारी बोस बट रीऑर्गेनाइज करथिले सुभाष चंद्र बोस सॉरी सर फादर ऑफ जदि पचाला फादर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी ताले सुभाष चंद्र बोस कहबो द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड केबे हेतला ना एबे बुझे गेली 1930 रे ना 1931 रे 1932 रे 1933 रे केबे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेतला केबे ना 1931 बुझेली हेल्ड इन 1931 गांधी यूनियन पैक्ट हेतला इंडियन नेशनल कांग्रेस रु जणे जाइतिले गांधी यूनियन पैक्ट हेला परे किंतु सेटा कोन हला बिग फेलियर थिला सेटा फ्लॉप हेतला सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस तापरे सुभाष चंद्र बोस बिकेम कांग्रेस प्रेसिडेंट इन सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस रो केबे प्रेसिडेंट हेतले कांग्रेस रो केबे प्रेसिडेंट हेतले 1935 1938 1939 या फिर 1940 केबे हेतले कांग्रेस रो प्रेसिडेंट केबे हेतले को बिकेम कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1938 हेतले अवश्य बेसी दिन से कोन कांग्रेस रो प्रेसिडेंट हेकी रहि पानथले बोस बिकेम कांग्रेस प्रेसिडेंट इन हरिपुरा सेशन मन रखियो सुभाष चंद्र बोस को जगह प्रेसिडेंट माने प्रेसिडेंट जे भेले से को सेशन हेतले ना हरिपुरा सेशन कोड हरिपुरा सेशन ऑफ 1938 एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन and was re-elected in 1939 बट से हेतिले 1933 बट तापर 1939 री-इलेक्ट पुन थर निर्वाचन जितले किंतु रिजाइन देले शीघ्र काहे कि ना तांकर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहिला का सहित ना गांधी जी को सहित ऑब्वियसली गांधी जी ही कोन सबुठु हेड थिले तांको सहित कोन तांकर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थिला गांधी जी चाहुतले आउ जण को छाड़ो आउ कहबो ना आगु बुझी जिवो पिला क्वेश्चन नंबर 15 Which session of Congress was presided over by नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस रो को सेशन को प्रेसिडेंट बा प्रेसिडेंट हेतिले संभाली थिले तो एबे जस्ट पढि केले कोन ना हरिपुरा सेशन को 1938 रे से कोन हेतिले प्रेसिडेंट हेतिले होला क्वेश्चन नंबर 16 एबे मात्र 16 टा क्वेश्चन गाछन पिला माने 40 टा क्वेश्चन अछि द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 is significant because এটা গোটে ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन तो जेमिति हरिपुरा सेशन कांग्रेस रो प्रेसिडेंट किए थिले ना सुभाष चंद्र बोस थिले सेही बेला एठी लाहौर सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जो लाहौर सेशन थिला एठी किए प्रेसिडेंट थिला ना फर्स्ट टाइम गांधी वाज प्रेसिडेंट रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया रिजोल्यूशन फर्स्ट से कुछ लाहौर सेशन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस रो कहीं एटा जो लाहौर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जो कहितला मीटिंग टा बसतिला कहीं एटा इंपोर्टेंट थिला कहीं थिला ना एटी कहितला ना पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड कोन 1929 ने लाहौर जो सेशन हेतिला ताथरे कोन इंपोर्टेंट केथिला ना जवाहरलाल नेहरू कोटा फर्स्ट सेथिले कोन प्रेसिडेंट हेतिले कांग्रेस रे फर्स्ट प्रेसिडेंट हेतिले अब सेठी ही रिजोल्यूशन गोटे प्रस्ताव ग्रहण कराइतला कि पूर्ण स्वराज को ब्रिटिश माने हम कोन दियंतु पूर्ण मींस फुल इंडिपेंडेंट हमकु दिया जाओ 1929 मन रखो 1929 लाहौर सेशन किए प्रेसिडेंट थिले ना जवाहरलाल नेहरू एवं सेठी कोन कराइतला ना रिजोल्यूशन पास कराइतला पूर्ण स्वराज हेला क्वेश्चन नंबर 17 कहला व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड केबे हेतिला माने केबे माने गठन हेतिला 1885 1887 1890 या फिर 1892 इजी क्वेश्चन केबे हेतिला 1885 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस कोन फॉर्म हेतिला के फॉर्म करथिला जे पचारे अल्लान ऑक्टोवियन ह्यूम एओ ह्यूम बोली मन रखियो कोन एक्सप्लेनेशन कहला द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन डिसेंबर 28 1885 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस कोन गठन कराइतला बाय अल्लान ऑक्टोवियन ह्यूम से थिले भी कोन जने ब्रिटिशर थिले जे ब्रिटिशर है कि मध्य से कोन एठी पढिया एक्सप्लेनेशन लिखाइ जे द इंडियन नेशनल कांग्रेस was founded in 1885 by Alan Octavian Hume by A.O. Hume ए रिटायर्ड से कोन थिले ना रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर से जने ब्रिटिश ऑफिसर थिले अच्छा से काई गठन करथे ना किछि इंडियन लीडर मानक सहित मिसी की जो माने जे की दादा भाई नरोजी दिनसो बच्चा एमान मिसी की कोन करथे इंडियन नेशनल कांग्रेस करथे जहार लक्ष्य कोन थिला इट एम टू प्रमोट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कोन भारतीय लोक माने कोन पॉलिटिक्स रे पार्टिसिपेशन करंतु
एवं डायलॉग रे पार्टिसिपेट करंतु विथ का सहित ब्रिटिश मानक सहित इनिशियली मॉडरेट इट लेटर बिकम प्रथम कोन थिला मॉडरेट माने कोन ना ब्रिटिशर मानक सहित केवल कथा वार्ता रे जा हे परियो जे कोन से प्रॉब्लम होची कथा वार्ता रे सुलझियो इट लेटर बिकम लीडिंग फोर्स किंतु पर एटा कोन हिला लीडिंग फोर्स रे परिणत होइला जोटा कि जे कि कोन भारत को मुक्त करैथिला ब्रिटिश शासन बुझिला ए भारत को खाली मुक्त कांग्रेस कराई नथिला माने इंडियन नेशनल कांग्रेस कराई नथिला समस्तଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଯୋଗଦାନ ଥିଲା ବଟ୍ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା इंडियन नेशनल कांग्रेस ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୋଧେ 7 नंबर क्वेश्चन गला तापर बढ़िया 8 नंबर क्वेश्चन हु प्रिजाइडेड ओवर द लाहौर सेशन 1929 ऑफ द कांग्रेस एटा कहि छलेनी के ना लाहौर सेशन बा पाकिस्तान जोटा आजिकार लाहौर से सेशन ने कांग्रेस रो प्रेसिडेंट किए हितले ना जवाहरलाल नेहरू हितले प्रेसिडेंट एवं सेठी कोन रिजोल्यूशन पास कराइतला ना पूर्ण स्वराज बा कंप्लीट फ्रीडम रिजोल्यूशन पास कराइतला गला क्वेश्चन नंबर 18 कहला कोन हु प्रिजाइडेड ओवर द लाहौर सेशन पुन थरे पळै जी द साइमन कमिशन वाज बॉयकटेड बिकॉज साइमन कमिशन तापर आसिला साइमन कमिशन एटा बड़ा इंपोर्टेंट साइमन कमिशन जो आसिला ताको बॉयकट करा होतला काई बॉयकट कराइतला इट सपोर्टेड पार्टीशन ऑप्शन बी कहला नो इंडियन मेंबर वाज इंक्लूडेड ऑप्शन सी इट डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस या फिर ऑप्शन डी इट डिसॉल्व द हब आंसर को काहे कि साइमन कमिशन जो भारत आसिला ब्रिटिश माने ब्रिटेन रू ताको काहे कि बॉयकट करा होतला समस्त कोन प्लाई कार्ड धरि छिडाइतले गो बैक साइमन बोली तो राइट आंसर आसे कोन आछो राइट आंसर आछो कोन ना नो इंडियन मेंबर आधरे के नथिले ए जो साइमन कमिशन जो गठन कराइतला आधरे केही भारतीय को रखा जाय नथिला तेनु से कमिटी कोन बॉयकट कराइतला तो साइमन कमिशन केबे आस्तिला जे पचार दो 1920 मन रखो 1920 हार्ड ओनली ब्रिटिश मेंबर सब ताथरे के थिले ब्रिटिश मेंबर माने थिले लीडिंग टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड बॉयकट इन इंडिया एदिरे कोन भारत जेतला आसिला ताको कोन कराला बॉयकट कराला क्वेश्चन नंबर 20 कहूँ यहाँ इंपोर्टेंट लाला लजपत राय डायड ड्यू टू इंजुरी लाला लजपत कौन मरी जाते शहीद होते केमी ना इंजुरी जो ड्यूरिंग प्रोटेस्ट एगेन्स्ट क्यों आईन माने क्या विरुद्ध में आंदोलन करू करू कौन लाला लजपत राय प्रथम इंजुरी होते पर इंजुरी डेथ हो जाता जालियानवाला बाग रावलाट एक्ट साइमन कमिशन या फिर सल्ट मार्च कौन हम ना को एवं वर्ष पढ़ले साइमन कमिशन जो भारत आसी ताधरे कि भारतीय माने मेंबर नथिले तेणु भारतीय माने कोन ना प्लाई कार्ड धरि छिड़ाई गो बैक साइमन बोली तो एते मात्रा रे लोक भीड़ जमाइथिले एवं तार ये लीडिंग थिले कि ना लाला लजपत राय लीड नउथिले तो ब्रिटिशर माने कोन कर ब्रिटिश पुलिस आर्मी कोन कला ना लाठी चार्ज करथिला एमिति लाठी चार्ज करथिला जे लाला लजपत राय कोन इंजुरी हेतिला एवं इंजुरी रु से तापर कोन तांगर डेथ हेतिला पुलिस लाठी चार्ज करथिला व्हाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट साइमन कमिशन बुझिला मन रख आशा करुँची भल बुझे पार्टी आपण मैंने क्लास देखुं आहरी 20टा क्वेश्चन रही लास्ट पर्यटन देखिए जब भल लगुच वीडियो को लाइक करियो गोटे चैनल को सब्सक्राइब करियो जो मैंने करना ये बहुत सारा क्लास आस एलटीआर मेन पाई पूरा मुझे जोरदार लगी आपंकर मेन होगा पर्यंत क्लास चलो सबुथ कोर्स सैला भी रिपीटेड आहरी क्वेश्चन आसो मो पाखे क्वेश्चन कौन सर्टेज ना क्वेश्चन नंबर 21 कहला कौन द स्लोगान इनकलाब जिंदाबाद वाज पॉपुलराइज्ड बाय जो स्लोगान थिला इनकलाब जिंदाबाद या किए लोकप्रिय कराई चंद्रशेखर आजाद सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह लाला लाजपत राय किए इनकलाब जिंदाबाद स्लोगान को पॉपुलराइज कराई से मात्र थे के 21-22 वर्षर पिला से थे किए ना भगत सिंह आंसर कौन ना भगत सिंह मेड दिस स्लोगान ए सिंबल ऑफ रिभोल्यूशनरी माने विप्लवर प्रतीक भाव से इनकलाब जिंदाबाद को पॉपुलराइज कराई स्पिरिट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल क्वेश्चन नंबर 22 हु एस्टाब्लिश्ड द होम रूल लीग इन 1916 जो पिला माने जो माने भी पीडीएफ पाया चाहूँ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल लिंक अच्छी जॉइन कर जाओ मुझे कौन व्हाट्सएप सब क्लास व्हाट्सएप तादर दो सॉरी सब व्हाट्सएप से सब क्लास से व्हाट्सएप चैनल पीडीएफ मुझे दे दूसरी है क्वेश्चन नंबर 22 कहला हु एस्टाब्लिश्ड द होम रूल लीग इन 1916 1960 रे होम रूल लीग किए प्रतिष्ठा करथिले 19 प्रथमे तो मन रख होम रूल लीग केबे हेतिला ना 1916 ने होम रूल लीग हेतिला तो किए करथिला बाल गंगाधर तिलक एंड आनी बेसंत ऑप्शन बी कहला दादा भाई नौरोजी एंड गोखले ऑप्शन सी कहला गांधी एंड नेहरू
ऑप्शन डी कहला अरविंद एंड तिलक किए करथिले ना होम रूल करथिले बाल गंगाधर तिलक एंड आनी बेसांत यदि खाली आनी बेसांत थिबो ऑप्शन ने आनी बेसांत मारियो ऑप्शन ठीक रहबो आंसर ठीक रहबो। क्वेश्चन नंबर 23 कहला व्हिच ब्रिटिश वाइसरॉय पार्टीशन्ड बेंगल इन 1905 बा 1905 कहिथिली गोटे शॉर्टकट कहिथिली लॉर्ड कर्जन लॉर्ड रिपन लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड लिटन किए करथिले बेंगल रो पार्टीशन किए करथिले देखो मु कहूची गोटे शॉर्टकट कोन लॉर्ड कर्जन को मन रखो लॉर्ड कर्जन कर्जन कट माने कोन काटिबा कट माने काटिबा तो सेटा आंसर हो कोन लॉर्ड कर्जन। तो कंट्रोवर्शियल डिसीजन टू पार्टीशन बेंगल वाज टेकन बाय लॉर्ड कर्जन टू डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम हिंदू मुसलमान मान को ताको एकता को अलग करिया पे सेपरेट करिया पे बेंगल विभाजन करा जायथिला बुझिला। हु फॉर्मड द फॉरवर्ड ब्लॉक गठन किए करथिले फॉरवर्ड ब्लॉक गठन किए करथिले सरदार पटेल जेबी कृपलानी सुभाष चंद्र बोस या फिर मौलाना आजाद फॉरवर्ड ब्लॉक किए गठन करथिला हु फॉर्मड द फॉरवर्ड ब्लॉक अगेन इंपोर्टेंट सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक गठन करथिले काई करथिले ना से 1939 ने कोन कांग्रेस रो फास्ट हेतिले कोन कांग्रेस रो प्रेसिडेंट कोड हेतिले को जगह रे हरिपुरा हेतिले 1938 रे पुणी 1939 ने कोन से अगेन बछा हेतिले प्रेसिडेंट होआ पे बट से रिजाइन देथिले काई की कहि दोजी एथि रिजाइन देथिले कि गांधी चाहू नथिले कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस रो प्रेसिडेंट होतु काई की ना गांधी जी सहित सुभाष चंद्र बोस करो कोन ना थिंकिंग टा मिसु नथिला कहीं ना गांधी चाहते सब कम कौन ना कथबार्ता सुलझाई कि सुभाष चंद्र बोस कौन कहते आउ ब्रिटिशर मान कथबार्ता बुझे हेन तेणु सुभाष बोस गांधी चाहते कौन सुभाष बोस न हूँ तेणु सुभाष बोस बाध्य होकर कौन कले ना कांग्रेस रु रिजाइन देला से कौन गोटे ब्लॉक गठन कले जहाँ ना हूँ फॉरवर्ड ब्लॉक बुझेगा। स्वाधीनता जो मिली आमको केवल चरखा रु मिलनी चरखा चलेगी आमको किए स्वाधीनता दी समस्त अवदान रही किंतु दुखर विषय जो भारत स्वाधीनता कथा आसे गोटे पार्टी ना आसे कि जनक ना आसे कि दी तीन जनक ना आसे कहीं समस्ते बलिदान देते स्वाधीनता समस्त साधारण लोक ठार बड़ लोक पर्यंत समस्त अवदान था किंतु गोटे लोक क्रेडिट मिलिया दीटा लोक क्रेडिट मिलिया बड़ दुखर विषय आम खास कर आम इतिहास जो मैंने लिखी से बड़ भूल कहीं से समय सरकार था प्रेसर था तो यही ही हाइलाइट कर को हाइलाइट कर जो क्रेडिट यही ही दियो आपण मैंने बड़ हेले बुझीपे जिनस मुझे कौन कह चाहूँ। क्वेश्चन नंबर 25 कला जी कार किसी डिसओपिनियन थाईपे कमेंट में जनइब कि किसी ना मुझे एक्सेप्ट करी द स्लोगान स्वराज इज माय बार्थ राइट एंड आई शैल हैव इट चलो पाठ पढ़िया ये जो स्लोगान था स्वराज इज माय बार्थ राइट एंड आई शैल हैव इट स्वराज हूँ मोर जन्मगत अधिकार और मुझे जहाँ भी हासिल करी ये स्लोगान किए देते बहुत ही फेमस था गांधी नेहरू तिलक या फिर पटेल किए देते स्लोगान किए देते ना बाल गंगाधर तिलक कौन करते ना स्लोगान देते कौन स्वराज हूँ मो जन्मगत अधिकार और ये अधिकार को मुझे जहाँ भी हेले हासिल करी बुझेगा। क्वेश्चन नंबर 26 रावलाट एक्ट वाज पास्ड इन रावलाट एक्ट कहीं केबे पास कराइतला तापर पढ़िया कहीं पास कराइतला एटा को केबे पास कराइतला 1918 1919 1920 या फिर 1921 केबे पास कराइतला को जहाँ पर कौन होता जालियावाला बाग इंसिडेंट होता राइट आंसर कौन आसो ना 1999 सॉरी 1919 जहाँ पर कौन है चोरी सॉरी जालियावाला बाग इंसिडेंट है से 1919 ही द रावलाट एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनीवन विदाउट ट्रायल स्पार्किंग आउटरेज कौन है देखो जो भारत में हिंदू मुसलमान मैंने समस्त एकाठी होगी हिंदू मुसलमान हूँ कि समस्त भर यूनिटी जो पलि आसला समस्त कौन ना गैदरिंग हेले सभा कले रैली बाहर कले इंग्रेज सरकार एग्नेस्ट लड़ले तो इंग्रेज सरकार से कौन आनला ना ये रावलाट एक्ट आनला ये नियम हिसाब से कौन है ना कौन भी जगार लोक एकत्रित हो पारे गैदरिंग हो पारे ना बुझेगा सॉरी तापर कौन है तापर तो मुझे सारी जालियावाला बाग के मासाकर केमी आ तार जो पचार किए जनरल किए जनरल डायर थे बुझेगा से रावलाट एक्ट मान ही कई लोक गैदरिंग हो पारे ना 1919 आसला जालियावाला बाग मासाकर टुक प्लेस इन क्योंठि होता अमृतसर लाहौर लखनऊ या फिर दिल्ली बहुत इजी क्वेश्चन अमृतसर होता एप्रिल 13 मन रखो एप्रिल 13 1919
क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 कहला हु वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया काहा को कहा जाए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया काहा को कहा जाउतला तिलक गोखले दादा भाई नौरोजी या फिर गांधी जी किए को आंसर को आंसर तो देख दीथिबो राइट आंसर होची दादा भाई नौरोजी को कहउतला कोन ना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज रोल इन अर्ली नेशनल मूवमेंट से कोन इंडिया रहउनथले से थिले अमेरिका रे रहउथले तो अमेरिका रे रही कि से कोन करथिले ना हिंदू मान माने इंडियन मानन को चेतौथले कि ब्रिटिशर मान के एग्नेस्ट लड़िया पाए बुझिला एवं से ही प्रथम प्रथम बेसी आंदोलन रे माने निजको ये करथिले समर्पण करथिले क्वेश्चन नंबर 29 कहला हु ऑथर डिस्कवरी ऑफ इंडिया किए डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखिथिले बुक को लिखिथिले गांधी राजेंद्र प्रसाद नेहरू पटेल किए को क्वेश्चन होची जवाहरलाल नेहरू रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजमेंट इन 1942 रु 1945 समय से तो जेल रे थिले से समय लिखिथिले डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखिथिले देखो जेल रे रही कि भी तांको सुविधा सुजोग मिलुथला कोन से समय निजर आत्मकथा लिखिबा पे गप स्टोरी निजर आत्मजीवन लिखिया पे सुजोग मिलुथला एवं आउ किछि लोग नेता कोन थिले हमर जो मान को कला पानी रे सजा दिया होतला वीर सावरकर किंतु स्वाधीनता किंतु कोन गोटे जण जी जण लोक पई मिली भारत को बुझी परथो क्वेश्चन नंबर 30 कहला दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम दांडी मार्च केउ टू स्टार्ट हेतला एटा क्वेश्चन फास्ट मु बुझेछि दांडी मार्च केउ जगह रु हेतला दांडी ना सुन कि दांडी आंसर मारिबनी कोउडी थिला ना साबरमती आश्रम रु स्टार्ट हेतला बट एंड हेतला दांडी रे बुझिला गांधी स्टार्टेड द दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी दांडी रे जाई एंड करथिले बट स्टार्ट हेतला साबरमती आश्रम बुझिला तो से आज पचार तमिलनाडु किए करथिले सल्ट सत्याग्रह किए लीड करथिले ना सेतले सेठी थिले किए सी राजागोपालाचारी देखु देखु 30 टा क्वेश्चन सरीला कांसेप्ट क्लियर होउची कि नै मते को जो माने क्लास अधर छाड़ी पळोचन कोन लाभ पाउचन जो माने भी रहिचन बुझी पारछ ना नै कांसेप्ट क्लियर होउची सीरियल भी रहउची बुझी पारथो गप भलिया स्टोरी भलिया बुझी पारथो यदि भल लागतो लाइक करियो चैनल को सब्सक्राइब करियो गोटे रिक्वेस्ट रहला क्वेश्चन नंबर 31 कहला हु स्टार्टेड द वीकली पेपर यंग इंडिया किए स्टार्ट करथिले वीकली पेपर यंग इंडिया को किए स्टार्ट करथिले गोखले गांधी नेहरू या फिर तिलक किए स्टार्ट करथिले मन कितो यंग इंडिया को पब्लिश के करथिले स्टार्ट के करथिले ना गांधी जी स्टार्ट करथिले गांधी जी यूज्ड यंग इंडिया टू एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन नॉन वायलेंस एंड सेल्फ रूल एवं नॉन वायलेंस ऊपर से ताकर मतामत रखिया पे यंग इंडिया को वीकली पेपर को साप्ताहिक पेपर को स्टार्ट करथिले क्वेश्चन नंबर 32 कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन कैबिनेट मिशन भारत को केबे आसिला 1942 1945 1946 या फिर ऑप्शन डी 1947 केबे आसिला कैबिनेट मिशन केबे आसीथिला को जस्ट इंडिपेंडेंस रो पूर्वरु 1946 रे अच्छा आसीथिला काहे की ना प्लान नहीं आसीथिला ट्रांसफर ऑफ पावर अच्छा ट्रांसफर ऑफ पावर कोठू ब्रिटेन रो भारत को ब्रिटेन रो काहे की ना भारत को शासन किए करथिला प्रथमे तो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करथिला बट धीरे धीरे तापर कोन पावर टा कोठी पड़ेला ना ब्रिटेन रो किंग क्वीन को बाकू पड़ेथिला कोन भारत रो शासन भारत आम भारत रो शासन केमि चलथिला जहाँ ब्रिटेन पार्लियामेंट जहाँ डिसीजन नौला भारत में से शासन होता बुझल किंतु जो टाइम आसीगला 1946 रे कैबिनेट मिशन आसी कौन कला ना भारत को आसाला कौन भाई ना पावर ट्रांसफर करने माने ब्रिटेन पावरटा भारत को दवाई आसीला कैबिनेट मिशन मन रखो एटा हूँ इंपोर्टाट कैबिनेट मिशन कहीं आसाला ना 19 भारत को पावर दवाई एवं केबे आसाला 1946 जस्ट इंडिपेंडेंस पूर्व हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1906 बा 1906 मसीह किए प्रथम भारतीय भाव थे जी कि पूर्ण स्वराज दाबी करते तिलक गोखले बिपिन चंद्रपाल या फिर दादा भाई नौरोजी किए पूर्ण स्वराज प्रथम दाबी करते कह तो राइट आंसर कौन दादा भाई नौरोजी प्रथम थे मुझे कहली कौन कहुए ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोली कहुए सी ही प्रथम थे कौन ना जी कि पूर्ण स्वराज देवाई ब्रिटिशर मान को दाबी करते इन इज प्रेसिडेंशियल एड्रेस
नरोजी दादा भाई नरोजी डिमांडेड स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस बुझेला प्रथमे सी ही दाबी करथिले द इंडियन से कौन कहे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोली कहे द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन अच्छा ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया माने कौन जिमिति आम घर मुरबी किए था बापा था जब जेज मैंने था जेज था तो से भाया ग्रांड सी जेज आम कौन करते आम घर को दिशा निर्देश दिखती केमी एमती हम सेमती चलो सबकि से करती दायित्व बुझाती समस्त तो सेमती दादा भाई नरोजी को से कहला ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया सी ही समस्त कौन पथ निर्देश देते डायरेक्शन देते कौन कहते आईन निर्देश देते कि एमती एमती कर बोली पूर्ण स्वराज सी ही दाबी करते बुझेगा आशा करुँच बुझीपार क्वेश्चन नंबर 34 कौन कहला द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट केबे पास कराइला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट केबे पास कराइला 1945 रे 1946 रे 1947 रे या फिर 1948 रे केबे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करा जाइथिला को राइट आंसर हम राइट आंसर हम कोन 1947 रे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को आईन को माने कोन पारित करा जाइथिला ऑब्वियसली 1947 हमर इंडिपेंडेंस हेइथिला तेणु सेही समय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पारित करा जाइथिला एक्ट माने कोन कानून किसी देश आम देश किसी हाँपे आम पार्लियामेंट कौन प्रथम कानून हवा दरकार आईन हवा दरकार तो से भाया प्रथम पास कराइला कौन ना 1947 पास कराइला और 1947 ही कौन कराइला ना भारत को स्वाधीन दि जाता दिस एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट रे पास कराइला कि कौन भारत को स्वाधीनता दि जाओ पार्लियामेंट जो कौन आसला कैबिनेट मिशन आसला पर डिसाइड करा दिन कौन ना अगस्ट 15 1947 रे भारत को कौन इंडिपेंडेंस कराई दिया जिवो क्वेश्चन नंबर 35 गला पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन गांधी एंड डैश पूना पैक्ट पूना चुक्ति कहा का मध्य रे गांधी एवं आउ का मध्य रे साइन हितला आंबेडकर नेहरू पटेल या फिर जिन्ना का मध्य रे साइन हितला पूना पैक्ट प्रथमे तो पूना पैक्ट इंपोर्टेंट पचार दिए गांधी आउ छड़ आंसर कइसर आंसर होची कोन आंबेडकर पूना पैक्ट का मध्य साइन होता ना गांधी एवं आंबेडकर मध्य साइन होता कहीं साइन होता ना पूना पैक्ट कहता कौन ना रिजर्वेशन रखापी क्या ना डिप्रेस्ड क्लासेस जो मैंने तल कास्ट लोक से कौन ना रिजर्वेशन गांधी आउ आंबेडकर मध्य गोटे चुक्ति स्वाक्षर होता यहीटा इंपोर्टाट कौन ना दी प्रकार क्वेश्चन आसे प्रथम तो पचारे पूना पैक्ट कहीं ना है यहाँ आंसर यहाँ सेकेंड पचारे क्या मध्य गांधी और आंबेडकर थर्ड पचारे कौन ना गांधी और आंबेडकर मध्य जो चुक्ति होता जो पैक्टा होता है कौ जगह होता मन कौटी ना पुना कौटी ना पुना से जगह हिसाब से कानून कौन कह जाए ना पूना पैक्ट बोले कह से चुक्ति कह जाए पूना पैक्ट क्वेश्चन नंबर 36 हु रोट हिंद स्वराज किए लिखिते गांधी तिलक नेहरू या फिर लाला लजपत राय किए लिखिते हिंद स्वराज किए लिखिते एमान पाखरे बहुत टाइम थिला किए लिखुले ना महात्मा गांधी एक्सप्लेनेशन गांधी रोट हिज दिस इन 1909 बा 1909 मसिया रे पूर्ण स्वराज सॉरी हिंद स्वराज लिखिते गांधी जी ताकर विजन कोन थिला इंडियन सेल्फ छाड़ क्वेश्चन नंबर 37 खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय एटा कहउथिल सेतबे खिलाफत मूवमेंट किए लीड करथिले कहा द्वारा माने किए फ्रंट रही लीड करथिले ओली ब्रदर्स गांधी नेहरू पटेल एंड बोस आजाद एंड गोखले किए लीड करथिला आंसर होची कोन ना ओली ब्रदर्स खिलाफत आंदोलन कोन मु क्वेश्चन फास्ट रु बुझे सारची आशा करची मन रखि दियो ऑटोमन एम्पायर छाड़ आउ केबे टाइम हेले बुझे देबी ऑटोमन एम्पायर कोन काई खिलाफत मूवमेंट हला खलीफा कोन केबे बढ़िया तो ये सर्ट रे बुझ दियो किए ओली ब्रदर्स किए ना शौकत अली आउ मोहम्मद अली ये दी भाई थिले ये दी जन कौन करथिले ना ब्रिटिश एग्नेस्ट रे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करथिले एवं पर गांधीजी खिलाफत आंदोलन सहित भारत रे सिविल डिसोबीडियंस लॉ को कौन कले मर्ज कर देकी ब्रिटिश एग्नेस्ट रे लड़ी थिले जा द्वारा गोटे यूनिट देखाइला हिंदू एवं मुसलमान मान मध्य द फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एटा रही जाइथिला कहि नथिल सेतले सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस केबे हेतिला मन रख सेकंड राउंड टेबल केबे हेतिला ना 1931 बुझला बुझला ना बुझला नहीं गांधी यूरिन पैक्ट हेतिला सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेतिला ओनली इंडियन गांधी हेतिले जाइथिले जे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को एवं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कोन थिला गोटे फेल्युअर थिला बा फेल हे जाइथिला तो क्वेश्चन आछि फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस केबे हेतिला सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुझी पाइलो फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कोन हेतिला को केबे हेतिला
ନା 1930 ସେଟା ହେଇଥିଲା କେବେ 1931 ये फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होची 1931 बुझिला फास्ट राउंड टेबल 1930 सेकंड राउंड टेबल केबे ना 1931 बुझिला वर्षे पर गांधी यूरियन पैक्ट पर इट वाज हेल्ड इन लंडन एटा मध्ये लंडन हेतिला बट कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट किंतु आधरे कांग्रेस पार्टिसिपेट करी नथिला बुझिला फास्ट राउंड टेबल केबे हेतिला 1930 रे हेतिला सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस केबे हेतिला 1931 रे हेतिला ताधरे गांधीजी केवल भारतीय ओनली भारतीय जाइथिले बा ओनली कांग्रेस रे जाइथिले बट सेटा गोटे फेलुअर हेतिला बुझिबेलो किंतु फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे केही भी कांग्रेस रू जाई नथिले बा केही भी भारत रू जाई नथिले बुझिला क्वेश्चन नंबर 39 गला हु कंपोज्ड द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा गीत को किए रचना करथिले रविंद्रनाथ टैगोर इकबाल सुब्रमण्यम भारती या फिर बंकिम चंद्र किए करथिले को किए करथिले ना मोहम्मद इकबाल लिखिथिले सारे जहां से अच्छा बुझिला केबे ना 1904 रे आजिर लास्ट क्वेश्चन आशा करूची पूरा आसीथिबे समस्ते देखुथिबे 40 नंबर क्वेश्चन पर्यंत रहिथिबे क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन क्रिप्स मिशन को भारत को केबे दिया पठाइथिले माने पठाइथिले मतलब ब्रिटिशर माने पठाइथिले ब्रिटेन रु आसीथिला भारत को 1940 रे 1942 1944 या फिर 1945 केबे आसीथिला क्रिप्स मिशन केबे भारत को आसीथिला आंसर कोन हो भारत को आसीथिले केबे ना 1942 रे काई ब्रिटिश पीएम विलियम चर्चिल पठाइथिले क्रिप्स को पठाइथिले टू सिक्योर इंडियन सपोर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 चलथिबा समय रे भारतीय मानकर सपोर्ट पाइबा पई क्रिप्स मिशन भारत आसीथिले बट द मिशन फेल्ड किंतु मिशन कोन फेल हेतिला बुझिला मन रखियो क्रिप्स मिशन केबे आसीथिला ना 1942 रे वर्ल्ड वार 2 समय सेतो ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर के थिले ना विलियम चर्चिल थिले आशा करूची लास्ट पर्यंत देखुथिबा सब क्वेश्चन बुझी पाइलो कि नहीं जोटा न आसुचीबो स्क्रीनशॉट नहीं थिबो जदिन पारुचो आउ थरे देखि कि शॉर्ट नोट भी बनाई दियो अच्छा हां किछि मोर आइडियोलॉजी सहित किछि पिलांकर आइडियोलॉजी मिसी न थाइ पारे किंतु आपण माने फ्री रुहतु पाठ पढिया आछन मैं एठी पाठ पढिया किछि असुविधा नहीं हैला आउ आशा करछि भल लागिथिबो मते गोटे चैनल को सब्सक्राइब करिवो यदि भल लागितो वीडियो को लाइक करिवो जय जगन्नाथ रहउची नमस्कार।